कभी भी पानी को गटागट नहीं पीना। एक चीज और ज़हन में रखें, करना क्या है, खुराक को जो भी हम खा रहे होते हैं, खाने को पियो और पानी को खाओ। ओके, मतलब आपने कहा खाने को पियो और पानी को खाओ। ये कैसे? सबसे पहले ये है कि देखें, फर्ज करें कि मैं आपके पास पॉडकास्ट के लिए आया जी, हमने बेल दी या कॉल की, आप अपने गेट से, स्टूडियो के गेट पे आके आप मुझे वेलकम करते हैं जी, ठीक। उसके बाद आप वहां से एक स्माइलिंग फेस के साथ आपका पूरा स्टाफ जो है वो लेकर आता है। उसके बाद वो नईम भाई के पास ले जाके बिठाते हैं, फिर उसके बाद उसको पानी कुछ भी चीज जो भी है वो मौसम के मुताबिक पूछी जाती है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसको एक प्रोटोकॉल के साथ स्टूडियो में लाया जाता है, बिठाया जाता है, उसके साथ एक अच्छी गपशप होती है। ये ज्यादा अच्छा है या मैं गेट पे आया, गेट खुला, वहां एक वॉचमैन ने गेट खोला, उसने कहा जी ओके ठीक है, उसके बाद मैं सीधा चलता हुआ आया, मैं फिर नईम साहब के ऑफिस में खुद ही पहुंचा, वहां से निकला, इधर आके बैठ गया, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आके कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ, बैठ गया, गपशप शुरू हो गई। तो दोनों में कौन सी चीज जो है ना वो जिसको हम प्राउड फील करें वो क्या होगा? डेफिनेटली एक प्रोटोकॉल के साथ आएगा। बिल्कुल। ये जो खुराक है ना जो हम खाते हैं, इसका भी एक प्रोटोकॉल है और वो प्रोटोकॉल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और हम उससे गाफिल हुए पड़े हैं। वो पता है क्या है? ये देखें हमारे सामने क्या पड़ा है, फ्रूट्स, खुबानी पड़ी है, खुबानी बिल्कुल, और आड़ू भी पड़े हैं। और मजे की बात है आज बहुत हमारे यहाँ नहीं। सो इसका प्रोटोकॉल ये होता है खुराक का कि आप सल्लम ने फरमाया कि जब भी खाने का टाइम हो तो उससे पहले आप घर वालों को या मेहमान को किसी ऐसी जगह पे बिठाएं जहां से, यानी खाना जहां बन रहा हो या तो नजर पड़े मेकिंग प्रोसेस पे, या कम से कम नहीं तो स्मेल जरूर आए। ओके, स्मेल आए, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? मतलब किचन के पास बिठाए मेहमान को, किचन के पास बड़ा अच्छा। आप चलें, आप अपनी घर में वालदा से पूछिएगा, एक दौर वो भी तो था ना हमारे बड़ों का, जब किचन कहाँ होता था, ओपन एक चूल्हा रखा होता था कहीं भी नीचे, लकड़ी का चूल्हा होता था, उसके पास बैठकर पूरा टब्बर जो होता था वो उसके पास बैठकर आके आलती पालती मार के नीचे बैठ के चौकी पीढ़ी पे बैठ के, तो वो अम्मा को कह रहे थे अम्मा मेरे खाना का है, अम्मा मुझे जल्दी है, मुझे कॉलेज जाना है। दूसरा आके कह रहा था अम्मा कॉलेज वाले की तो इतनी फिक्र नहीं है, ये तो लेट भी हो जाए कोई मसला नहीं है, मेरा स्कूल लग जाता है तो क्लास टीचर डांटता है। यानी सारे उसके इर्द गिर्द बैठते थे, उसके हस्बैंड शोहर समेत, और वहीं बैठकर खाते थे और नीचे बैठते थे। तो वो कमाल की चीज थी, वो कमाल के खाने थे। होता क्या था? अच्छा, इसमें फलसफा क्या है, कभी सोचा इसमें फलसफा क्या हो सकता है कि मेहमानों को खुशबू आनी चाहिए खाने की? क्यों, इसके पीछे फलसफा क्या है? शायद खाने की स्मेल सुन के भूख लग जाती है। यस, क्या होगा जब आप खाने की स्मेल फील करेंगे तो आपका माइंड जो है, आपका वो सारा वर्किंग, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, वो पूरा एक दफा वर्किंग शुरू हो जाएगा, हिल जाएगा। क्या वो कहेगा अब कुछ आए, उसको पता लग जाएगा कि स्मेल आ रही है यार, आज तो करेले भिंडी किसी के घर बन रहे हैं तो खुशबू आती है ना 4 घरों तक, वो वाला काम होता है। अच्छा, वो एक प्रोटोकॉल है। उसमें क्या होगा कि आपका मैदा, गैस्ट्रिक म्यूकोसास सारे हरकत में आएंगे, हरारत शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर आपके छोटी बड़ी आंत के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो मुतहर्रिक होना शुरू हो जाएंगे। आपका दिमाग जिसने खाने को लेना, कबूल करना और चलाना है, हवासे खमसा, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। आपकी तलब, रसद, हर चीज बढ़ जाएगी, कमाल की बढ़ेगी। अच्छा, एक तो ये फायदा होगा उसका। दूसरा, आपने फरमाया कि फिर उसके बाद बिफोर टाइम आप उसके सामने, मेहमान के सामने या घर वालों के सामने, आप बर्तन जो है वो रखना शुरू कर दें। जब बर्तन रखे जाएंगे तो मैं और आप, मेरा ख्याल है आजकल तो 5 मिनट में इंतजार नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, वो यार खाना लाओ, खाना लाओ ना यार, क्या हो गया इतनी देर, तो आप उसको देर करवाएं।
क्योंकि आप उसको आधा घंटा 40 मिनट पहले आपने ये प्रोसेस शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसकी तलब, उसकी तवज्जो, उसकी जुस्तजू, उसकी लगन, सारा कुछ उधर होगा ना, तो फिर वो एक अच्छे तरीके से खाएगा, प्रोटोकॉल के साथ लेगा। बिल्कुल, एक तो वो है, हमें उस तरह से करना बैठना चाहिए। राइट, दूसरी बात कि आपसे फरमाया कि जमीन पर बैठकर और जूते उतार कर खाएं। अब इस फलसफे के ऊपर हम फिर किसी वक्त बात कर लेंगे कि जूते उतार कर खाने में क्या हिकमत थी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि चले इतना समझ लें कि जो नहीं इस तरह कर रहे, डाइनिंग टेबल पे हम बैठते हैं तो जूते उतार लें। वैसे सुन्नत तरीका तो नीचे बैठना, नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, और उसका भी तरीका ये है कि आप अपनी राइट वाली जो लेग है उसका घुटना ऊपर को कर लें और दूसरे वाला जो होता है याद की तरह से फोल्ड कर लें पीछे को, असल वो है। लेकिन अगर आज हम डाइनिंग टेबल तक आगे हुए हैं तो कम से कम जूते तो उतार लें। और जूता उतारने के पीछे क्या हिकमत थी आप सल्लल्लाहु की, वो आप एक हफ्ता 15 दिन जूते उतार कर बैठकर खाना शुरू कर दें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या हिकमत पनाह थी। अच्छा, एक तो वो हो गया। फिर जब खाना सामने आता है तो हम जब खाने लगते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ आप उसको खाने को शुरू करें।